सीएम योगी। तो गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी रेडीमेड गारमेंट प्रदर्शनी का करेंगे निरीक्षण। निरीक्षण कर उद्यमियों का जो मनोबल है वो बढ़ाएंगे सीएम योगी। तो बता दें कि कल किसान सम्मेलन को भी सीएम संबोधित करते नजर आएंगे। प्रेक्षागृह का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। तो गोरखपुर का एक बार फिर से रुख सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। ये 2 दिवसीय दौरा यहाँ पर रहने वाला है, जहाँ पर दौरे के दूसरे दिन किसानों के समर्थन में हुंकार भरते नजर आएंगे। तो निरीक्षण कर उद्यमियों का भी मनोबल यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। बता दें कि योगी सरकार को 4 साल पूरा हो चुके हैं। 4 साल की उपलब्धियों का जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बखान किया, उन्होंने कहा कि प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से हटकर अब एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। तो गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी का ये विजन दिखाई देगा। रेडीमेड गारमेंट प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप खेरका रुख कर लेते हैं। संदीप, 2 दिवसीय दौरा सीएम योगी का गोरखपुर का, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए बता दें आपको, जिस तरह से अपने 2 दिवसीय दौरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कहीं ना कहीं से कह सकते हैं लगभग 300 विधानसभाओं में जो पर्यटन संवर्धन योजना के तहत वो आज कई तरह की सौगात दे सकते हैं। लगभग 180 करोड़ की लागत इन सभी विधानसभाओं में पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का संवर्धन किया जाएगा। और आपको बता दें, इसके लिए 90 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से देखिए, ऐसे में जिस तरह का उनका ये जो दौरा है, इसको एक धार्मिक रूप की अगर बात करें या फिर बात करें वहाँ के डेवलपमेंट की, उसको लेकर काफी खास माना जा रहा है। जिस तरह मुख्यमंत्री आज सुबह यहाँ से गोरख विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर आएंगे और वहाँ से विश्वविद्यालय में नागपंथ पर 3 दिवसीय सेमिनार नागपंथ का वैश्विक हृदय के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और एनेक्सी भवन में पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और संदीप, रेडीमेड गारमेंट जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनी का निरीक्षण यहाँ पर किया जाएगा और कहीं ना कहीं उद्यमी जो हैं उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि अगर बात करें थोड़े बीते कल की, तो 4 साल की उपलब्धियों को गिनवाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि इन 4 सालों में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर कर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है प्रदेश। तो क्या उसी कड़ी में उस लिहाज से कदम को काफी अहम माना जाए संदीप? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 4 साल की जो उपलब्धियों को गिनाते हुए साफ तौर पर कहा था कि जहां एक तरफ लोग पहले उत्तर प्रदेश में निवेश करने से डरते थे, जहां पर लोग कह सकते हैं बाहर के लोग यहाँ पर अपना बिजनेस करने से डरते थे, उससे कहीं ना कहीं से इन 4 सालों में जो छवि है उसको सुधारने का काम किया है। जिस तरीके का आज दौरा है उसमें कहीं ना कहीं से अपने 4 साल की उपलब्धियों को लेकर और आने वाले समय में जो योजनाएं हैं और जो डेवलपमेंट है उसको लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करेंगे वहाँ के अधिकारियों के साथ कि आगे चल के किस और तरह की। बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो अब तक के इतने कार्यकाल में गोरखपुर कहीं ना कहीं उसके लेकर कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई भी देता है सीएम योगी आदित्यनाथ में, और वो रिझू रहते हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगते रहे कि कहीं ना कहीं गोरखपुर का ही विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है सीएम की तरफ से। हालांकि अगर बात करें शुक्रवार की, तो मथुरा में अखिलेश यादव किसान महापंचायत में हुंकार भरते नजर आए थे और आज माना जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी भी किसानों को संबोधित करते नजर आएंगे। क्या विपक्षियों को जवाब दे पाएंगे सीएम योगी? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरह से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी ये कृषि कानून लाया है ये कहीं से भी किसानों के विरोध में नहीं है, जो वो कहीं से भी ये तय नहीं करता है कि किसानों का नुकसान होगा। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ में हैं, हमने किसानों को दुगनी आय दी है, हमने किसानों के गन्ना का जो भुगतान है उसको पिछली पूर्ववर्ती सरकार में सबसे किया है। तो कहीं ना कहीं से देखिए इनके पास जवाब है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कानून लाए हैं कहीं ना कहीं से साफ तौर पर इन्होंने पहले ही कहा था कि हम कभी भी किसानों का बुरा नहीं होने देंगे, हम कभी भी किसानों का गलत नहीं चाहते और हमेशा हम किसानों के साथ में। देखिए जिस तरह से बिल्कुल, लेकिन अभी अगर संदीप जिस तरह की स्थिति देखी जाए, न सिर्फ केंद्र सरकार के लिए बल्कि प्रदेश सरकार के सामने भी इस वक्त चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस तरह से महापंचायतों का आयोजन हो रहा है, अखिलेश यादव तो हुंकार भरते नजर ही आते हैं, लेकिन उनके साथ मंच साझा करते हैं आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी और कई मौकों पर ऐसा देखा गया है। तो ऐसे में इन चुनौतियों को भी पार करना कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के सामने है।
बिल्कुल देखिए, किसानों का जो कह सकते हैं एक आंदोलन चल रहा है जिसको 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, और कहीं ना कहीं से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर विपक्ष दलों की बात करें तो उनके लिए देखिए ऐसी बड़ी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से देखिए पंचायत चुनाव करीब आ चुके हैं, कहीं ना कहीं से जो पंचायत चुनाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही उनका कह सकते हैं कि जो वर्चस्व है बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो किसान होते हैं। तो कहीं ना कहीं से जिस तरह से आज किसानों को संबोधित किया जा रहा है, तो आने वाले समय में कह सकते हैं एक जमीन तलाशने का काम किया जा रहा है कि किसानों को हम समझा सकें, किसानों के लिए जो बिल लाया गया है वो उनके पक्ष में है, ना कि उनके विरोध में। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कह सकते हैं लगातार बातें चल रही हैं। जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उसमें पदाधिकारी हैं, प्रभारी, उन सबको वहां पर भेजा जा रहा है, और 4 साल की उपलब्धियां और उसी के साथ साथ किसानों को लेकर किस तरह की आगे चल के योजनाएं तय की जाएंगी उसके बारे में बताया जा रहा है। बिल्कुल, अपने इस दौरे के दौरान जहां उद्यमियों का मनोबल बढ़ाते नजर आएंगे, तो वही किसानों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। लेकिन ये 2 दिवसीय दौरा किस तरह से यहाँ पर शेड्यूल रहने वाला है, इसकी कोई जानकारी आपके पास, संदीप? बिल्कुल अश्विनी, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से आज वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, आज वो वहां गोरखपुर पहुंचेंगे, और वहां पर पहुंचने के बाद वो जो तमाम तरह की कह सकते हैं योजनाएं हैं उसका उद्घाटन करेंगे, और उसी के बाद वो एनेक्सी भवन से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित विधानसभाओं का लाइव देखेंगे। और उसी के साथ साथ आपको बता दें, नागपंथ का जो एक 2 दिवसीय 3 दिवसीय कार्यक्रम है उसके बाद शामिल होंगे। तो एनेक्सी में देखिए जिस तरह से पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से वहां पर पर्यटन विभाग को लेकर जो कह सकते हैं कि बड़ी राशि जो है वो यहाँ की तरफ से दी जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं से आने वाले समय गोरखपुर या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना यह है कि हम कई ऐसी जगहों पर एयरपोर्ट दे रहे हैं कि जहां पर लोग सोच नहीं सकते थे। जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसने सिर्फ वादे किए थे, उसने किसी तरीके से काम नहीं किए थे। बिल्कुल, काफी बिजी शेड्यूल इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान रहने वाला है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो निरीक्षण कर उद्यमियों का